कहानी की शुरुआत में एक लड़का बताता है कि कैसे हैजा के कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, नदी के पानी के जरिए पूरे गांव में फैल गए। गांव की महिलाएं अनजाने में उसी नदी का संक्रमित पानी पीने और खाना पकाने के लिए अपने घर ले आती थी। मक्खियां अपने गंदे पैरों पर इन कीटाणुओं को लेकर खुले खाने पर बैठ जाती थी। लोग उसी गंदे पानी, असुरक्षित खाने और बिना धुले हाथों के जरिए हैजा के कीटाणु निगल रहे थे। पिता की गंभीर हालत और नर्स की मदद। बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। एक दिन अचानक लड़के के पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें भयंकर दस्त शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल पानी जैसे पतले होते हैं। पिता के शरीर का सारा पानी निकलने लगता है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। लड़का घबराकर तुरंत दौड़ता है और गांव की एक नर्स को बुलाकर लाता है। जीवन रक्षक घोल से बची जान। नर्स पिता की हालत देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये हैजा है। उनकी जान बचाने के लिए वे बिना समय बर्बाद किए एक खास घोल बनाते हैं। सबसे पहले पानी को सुरक्षित करने के लिए उसे एक साफ कपड़े से छाना जाता है और फिर 1 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद उस 1 लीटर साफ और ठंडे पानी में आधा चम्मच नमक और 6 चम्मच चीनी मिलाई जाती है, ताकि उसका स्वाद आंसुओं जैसा हल्का नमकीन हो जाए। इस घोल को पीने के कुछ ही देर बाद पिता के शरीर में पानी की कमी पूरी होने लगती है और वे बेहतर महसूस करने लगते हैं। गांव को जागरूक करने की मुहिम। नर्स लड़के को समझाती है कि हैजा की कीटाणु निगलने वाला हर इंसान भले ही बीमार न पड़े, लेकिन वो अपनी गंदगी के जरिए इस बीमारी को दूसरों तक फैला सकता है। ये सुनकर लड़का ठान लेता है कि वो अपने गांव को इस बीमारी से बचाएगा। वो तुरंत गांव में निकल पड़ता है और लोगों को ये 4 सबसे जरूरी नियम सिखाता है। नदी के पानी को पीने से पहले उसमें क्लोरीन की बूंदें डालें और आधे घंटे तक रुकें, या फिर पानी को उबाल कर ही पिएं। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले हमेशा साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। हैजा फैलने का सबसे बड़ा कारण नदी के पास शौच करना था। लड़का लोगों को समझाता है कि हमें नदी से कम 30 मीटर दूर शौचालय के गड्ढे खोदने चाहिए, ताकि नदी का पानी प्रदूषित न हो। खाना पकाने से पहले हाथ धोएं, सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और छील कर पकाएं। खाना हमेशा गर्म ही खाएं और उसे मक्खियों से बचाकर ढक कर रखें। लड़का पूरे गांव में जागरूकता फैलाकर जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसके पिता अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव के लोग भी लड़के की बात मान लेते हैं। वे साफ पानी पीते हैं, शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी समझदारी और साफ सफाई के नियमों का पालन करने से पूरा गांव हैजा से मुक्त हो जाता है। वीडियो के अंत में ये एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है कि जागरूकता और साफ सफाई से कोई भी गांव सुरक्षित और स्वस्थ बन सकता है।